नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, बात करते हैं पशुधन सहायक भर्ती 2022 के रिवाइज रिजल्ट के बारे में। तो साथियों, आप सबको पता ही है कि हाल ही में अध्यक्ष आलोक राय जी द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि पशुधन सहायक रिवाइज रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। उसके बारे में मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी, लेकिन अब साथियों मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैं इस वीडियो में बताता हूं कि रिवाइज रिजल्ट आपके बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। पशुधन सहायक भर्ती 2022 का जो पेंडिंग में चल रहा है। और साथियों, ये जो मामला है कोर्ट में गया था एक क्वेश्चन को लेकर, और अब जो साथियों उस क्वेश्चन को क्लियर होने पर अब जिन छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है उनको लगाया जाएगा या फिर जो निकल रहे हैं उनको निकाला जाएगा। इससे पूरी रिलेटेड जो चर्चा है मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। बाकी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले तो ये आप कमेंट देखिए, ये ट्वीट कर रखा है वो देखिए कि पेंडिंग रिजल्ट्स अब अगले कुछ दिनों में रीड लेवल। और सेकंड आपका जो है ये देखिए साथियों LSA यानी पशुधन सहायक रिवाइज रिजल्ट्स। और पूरा प्रयास होगा कि आचार संहिता से पहले मैक्सिमम रिजल्ट्स यानी कि जो पेंडिंग रिजल्ट है उनको वापस घोषित कर दिया जाए। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कारण से ये पेंडिंग रिजल्ट रखा हुआ है। तो साथियों, ये एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। अब साथियों, कुछ एक स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन में छाबड़ा आंसर को राइट किया था और कुछ एक ने सूरतगढ़ राइट किया था। तो इस क्वेश्चन को लेकर यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा था, जिससे अब साथियों ये क्लियर हो चुका है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है जो 2022 की भर्ती हुई थी उसके अनुसार वो सूरतगढ़ को माना गया है। अब जिनका भी सूरतगढ़ क्वेश्चन जिन्होंने जो ये आंसर है वो राइट किया उनका ये क्वेश्चन अब सही है। अब साथियों, बात यहाँ पर अटक रही है कि ये मामला क्लियर होने के बाद में अब कोर्ट द्वारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, विभाग है, उनको कहा गया है कि पूरा का पूरा रिजल्ट वापस जारी किया जाए। रिवाइज रिजल्ट LSA 2022 भर्ती का रिवाइज रिजल्ट पूरा का पूरा जारी किया जाए। और साथ तो उस समय जो है सरकार कांग्रेस के थे और अब ये भाजपा की सरकार आ चुकी है, सरकार भी चेंज हो चुकी है। और साथ तो अब जो है कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाने के बाद में अब अध्यक्ष साहब द्वारा ये ट्वीट कर दिया गया है कि बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब साथियों, ये बात क्लियर हो चुकी है कि आचार संहिता से पहले मैक्सिमम जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन साथियों, अब बात वहाँ पर अटकी हुई है कि जिनका सूरतगढ़ क्वेश्चन राइट हो रहा है उनको तो 100% लगाया ही जाएगा, यानी कि जो सूरतगढ़ आंसर के कारण इस भर्ती में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है साथियों, केवल इस एक क्वेश्चन के कारण, एक इस आंसर के कारण जो इसमें सेलेक्ट हो रहा है उनको तो 100% 101% लगाया ही जाएगा, उनको पोस्टिंग दी जाएगी इस क्वेश्चन के कारण। लेकिन साथियों, जो जिन अभ्यर्थियों ने छाबड़ा को राइट किया था और उनको LSA में नंबर आ गया था और जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है वो हाल ही में कार्य कर रहे हैं, उनको पोस्टिंग दे दी गई है, उनको जो केंद्र है उपकेंद्र वो भी दे दिया गया है। क्या उनका ये क्वेश्चन गलत होने पर वो इस भर्ती से आउट होंगे? तो क्या उनको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं? अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो ये स्टूडेंट के साथ में नाइंसाफ़ी होती है। अगर रखा भी जाता है तो जो सूरतगढ़ क्वेश्चन के कारण जो लग रहे हैं उनके लिए पोस्टें बढ़ानी पड़ेगी। और ये 1400 प्लस भर्तियों पर ये आई थी और जो इनमें लग रहे हैं उनके लिए अब नई पोस्टिंगें बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको लेकर साथियों आलोक राज जी द्वारा एक वीडियो जो एजुकेशन जो नगरी जो चैनल है उनके द्वारा उनको ये पूछा गया था कि इस प्रकार के मामले में क्या होना चाहिए, यानी कि उनको पूछा गया था
कि जो 4000 प्लस स्टूडेंट वेट कर रहे हैं रिवाइज रिजल्ट का, और उसमें जो एक क्वेश्चन के कारण बाहर निकल रहा है, क्या उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको अलग से पोस्टिंग दी जाएगी, पोस्टें बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, इसको लेकर एक वीडियो है। ये वीडियो आप देखिए साथियों। एक सवाल जो इन 4000 अभ्यर्थियों के मन में ही नहीं, नौकरी लगे हुए उन अभ्यर्थियों के साथ ही मेरे मन में भी है, यदि फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो जो कम अंक वाले अभ्यर्थी लगे हुए हैं क्या वो हटेंगे या फिर पदों की संख्या बढ़ेगी? ये एक संभावना का सवाल है सर, कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो क्या परिस्थितियां रह सकती? तो ऐसे केसेस में कुछ भी पहले से बोलना उचित नहीं होता है, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में विचाराधीन है तो उसके बारे में टिप्पणी करना अनुचित होगा। लेकिन ऐसा ही केस है LSA का, यानी कि पशुधन सहायक का, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था याचिकाकर्ता के पक्ष में, और उसकी वजह से हम LSA का रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। और इसमें चूंकि रिवाइज कर रहे हैं और कोर्ट का फैसला इस तरह का है कि कुछ बच्चों के अंक बढ़ेंगे तो वो बच्चे मेरिट में ऊपर आ जाएंगे, और कुछ बच्चे जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं या मेरिट में ऑलरेडी थे उनके मार्क्स कम हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, शायद ये फैसला तो सरकार को करना होगा, और उनको निर्णय करना होगा कि यदि इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं और उन बच्चों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ये फैसला सरकार कर सकती है। हमारी तरफ से हम अभिशंसा करके भेजेंगे पशुधन सहायक बच्चों के, जो कि नए बच्चे, जो नए अभ्यर्थी जो मेरिट में ऊपर आएंगे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित और नहीं होगा। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि जो भी स्टूडेंट अब इसमें छाबड़ा के कारण निकल रहा है और सूरतगढ़ के कारण अंदर हो रहा है, अब उनके लिए पोस्टें बढ़ाई जाए या फिर घटाई जाए, ये पूरा का पूरा सरकार पर डिपेंड है कि वो क्या करती है, पोस्टें बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, या फिर उनको बिल्कुल ही बाहर निकाल देती है। अब इसके लिए आपको इंतज़ार करना है, सबसे पहले तो LSA 2022 का रिवाइज रिजल्ट आने पर, और दूसरा फिर इनको लगाया जाता है, रखा जाता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।